हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोचोगे मैं कहाँ अफरा तफरी कर रही हूँ, और आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारे वकील ही वकील देख रहे होंगे मेरे आगे पीछे जाते हुए आते हुए। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे वकीलों के भी चक्कर काटने पड़ गए हैं, वो भी ऐसे टाइम पे जबकि मेरे को इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ मैं आई हूँ कोतवाली, जहाँ पे वकील्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ आपको चारों तरफ वकील ही वकील दिख रहे हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और मैंने ये जगह बिल्कुल नहीं देखी थी। दिल्ली वगैरह की तो पता है, पर देहरादून की नहीं पता है। तो चलो आज हमने देख लिया है। एक्चुअली अभी हम बहुत देर से बाहर निकले हुए हैं, और हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि हमें गैस वगैरह जो होती है ना ट्रांसफ़र करानी है, तो उसमें हमारा डॉक्यूमेंट लगना है। तो जो हम यहाँ से ही बनेगा वो, तो वही सब हम कराने आए हैं। तो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। वकीलों को देख के कोई हमारा लफड़ा शफड़ा नहीं हुआ है। इनके लिए क्या लेना है? निक्की के लिए तो पहले ही ले लिया आपने। अब वहाँ से काम कराने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ी सी कुछ शॉपिंग वगैरह करने। मैं बहुत टाइम से कर ही नहीं थी, और मुझे चप्पलें वगैरह चाहिए थी। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाटा के शोरूम, और मैं यहाँ पे बस चप्पलें ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा देख लो यार कौन सी अच्छी लगी कौन सी नहीं। मैं हमेशा स्लीपर्स जो है ना अपने इनके ही हिसाब से लेती हूँ, जो ये कह दें वही लेती हूँ, पता नहीं क्यों बट लेती हूँ। बट ये जो मैं ब्लैक पहन रही हूँ ना, एक तो मैंने ये ब्लैक ली है क्योंकि मुझे अब की बार पहननी थी इस तरीके की। मैंने इस तरीके की पहनी नहीं है, मैं दूसरी टाइप की पहनती हूँ। तो अब की बार मन आ रहा था कि मुझे हील में पहननी है, और मैं देखिए सामने बैठी हूँ, कितनी मोटी दिख रही हूँ ना। और यहाँ पर है ना, मतलब काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ है, और अब की बार मुझे कई चप्पलें पसंद आई, पर मैंने ली हैं 2 जोड़ी से। तो और इन्होंने अपने लिए ली है, मैंने ली है 2 जोड़ी, और बच्चों की ये बोल रहे थे मैं साथ में ले आऊँगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, मैंने कहा देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें आई हुई हैं। तो यहाँ से मैंने ले ली है चप्पलें, और अब हम चल रहे हैं दूसरी जगह पर, और बिल वगैरह बनवा रही हूँ बस, और मैंने ले ली है। तो ये देखिए बिल हो चुका है। और चलिए अब हम चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए हैं और बच्चे घर पे होंगे। तो पैकेट उठाते हैं, और चलिए घर पे मिलती हूँ मैं आपको सीधा ही, क्योंकि अब सामान हो गया है मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा, डिग्गी में भी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ घर पर। और मैं अब आपको मिल रही हूँ रात में। रात मीन्स 7 बजे का टाइम हो रहा है। और क्योंकि उसके बाद मैं आई थी, आने के बाद मैंने आप लोगों के साथ लाइव बात की थी, और लाइव करने के बाद फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा था। तो मुझे शाम हो गई थी इसी चक्कर में, और मेरा थोड़ा बहुत काम वैसे मैं करके गई थी, बट थोड़ा बहुत रह गया था, जैसे बर्तन वगैरह रह गए थे। तो अभी मैंने सारे बर्तन देखे, टोकरा भर के बर्तन मांजे हैं। तो सुबह मैं एक गैस नहीं साफ़ कर पाई थी, और कहते हैं ना जिस दिन ना कर पाओ ना, तो उस दिन और ज़्यादा गंदी लगती है। तो फिर अभी पता है मेरी सिर्फ सब्ज़ी बनी है, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, और रोटी नहीं बनी है। बट मैंने बर्तन मांजे ना, तो बस मुझे लग रहा था कि चलो पहले गैस साफ़ कर दो, क्योंकि रोटियां बनाऊंगी ना, तब तो मैंने कहा कपड़ा मार दूंगी। तो इजीली मैं गैस को अच्छे से मांज के अच्छे से धो के धो रही हूँ, जिससे मतलब ये थोड़े अच्छे से साफ़ हो जाए। और पहले मैं गीले कपड़े से सारे अच्छे से पोंछ लूँगी, फिर एक सूखे कपड़े से कर दूँगी, तो अच्छे से चमक जाएगी बिल्कुल। और बर्तन वगैरह बन चुके हैं, बाहर मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अब चल रही है तैयारियां जाने की। तो बहुत चीज़ें निकल कर आ रही है, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए फटाफट से हो गया है ये सब। और मैंने अभी महक से मंगाया है सूखा कपड़ा, मैंने कहा डस्टिंग का कपड़ा वहाँ रखा होगा। तो चलिए फटाफट से ये सारे काम भी हो गए हैं, ड्रम वगैरह सब पोंछ दिया है। मुझे अभी थोड़े से डब्बे वगैरह धोने हैं, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैंने कहा ये फट जाएगा। क्योंकि मुझे बनानी है कल कढ़ी, तो इसी वजह से मैंने छाछ लेकर आई हूँ कि मैंने कहा कल कढ़ी बनाऊँगी। चीज़ घर में रहती है ना, तो फटाक से बन जाती है, नहीं तो सोचना पड़ता है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े धो चुकी हूँ और रात हो चुकी है बिल्कुल। तो यहाँ पे लास्ट था कि जो पायदान वगैरह धोने थे, तो मेरे से मतलब मैं ये सोचूं कि जितना कपड़ा धुल सके ना धो के ले चलूँ वहाँ पे, फिर बहुत ज़्यादा पहले इतना हेटिक होगा, फिर ये सब। और देखिए एक सॉक्स रह गई धोना, फिर मैंने कहा चलो कल धो दूँगी अब इसको। तो अब फटाफट से मशीन धो देते हैं क्योंकि और भी काम करने हैं, बहुत सारे काम है यार, मेरी तो हालत ख़राब होती जा रही है। तो चलिए ये मशीन भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि धो के मैं यहाँ पे थोड़ी देर रख दूँगी ना तो पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। और शिट, लाइट चली गई है, ये गिर मत जाना अंदर। तो लाइट आ गई थी, कपड़े वगैरह सब कर दिए हैं बच्चों को भी। और यहाँ पे मैंने निकाले हैं वो कपड़े जो मुझे लेके जाने हैं, जो मतलब मुझे फंक्शन में पहनने हैं। तो आज अभी मैंने सिर्फ वही निकाले हैं, और कपड़ों की भी पैकिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो ये कपड़े थोड़े सॉर्टेड कर लेते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो फटाफट से इन सबको सेट कर लेते हैं क्योंकि पैकिंग तो बहुत सारी करनी है। बट अभी मैंने कहा चलो ये कपड़े सॉर्टेड रहेंगे ना तो और ज़्यादा। बच्चों ने फैला दी, मैं तो अभी ऐसे ही भर रही हूँ। मैंने कहा अभी सिर्फ देख रही हूँ, और यहाँ पे बच्चों की पैंट वगैरह ये सब देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये गंदी तो नहीं है मतलब इसलिए अभी इसको अटैची भर के रख देंगे। कल करनी है मेन पैकिंग, तो कल पता नहीं मैं व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे झमेले मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ये सब तो हो गया। अब मैं बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ क्योंकि सोने का भी टाइम हो गया। बच्चों ने अभी खाना भी नहीं खाया है, तो पहले ये खाना खा लें, ये भी आने वाले हैं। इनके मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैंने कहा भैया तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, बैठ जाओ एक जगह, मेरे को काम मत फैलाओ। और जब मैंने ना लाइव किया था ना, उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो डाली थी और लाइव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये घर आपका है या नहीं, आप किराए पे हैं या आपका ये घर रेंट का है या अपना है। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। वैसे बहुत लोग हैं जो जानते हैं, पर मैंने शायद नए नए लोग जुड़ रहे होते हैं ना, तो इसीलिए पता नहीं होता उनको भी। तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। तो ये जो घर है ये मेरा रेंट का घर है, मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ। मेरा जो अपना घर है दिल्ली में है, और यहाँ मेरे हस्बैंड की एक्चुअली क्या है, ट्रांसफर जॉब है। तो ट्रांसफ़र जहाँ होते हैं वहाँ हम घर तो नहीं ख़रीद सकते ना, तो इसी वजह से किराए का घर है। और हम अपना लेना चाहते हैं। शायद अगर आज हमने ले लिया होता ना तो आज मुझे यहाँ से देहरादून छोड़ के ना जाना होता। बट चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ में भगवान की मर्ज़ी छुपी होती है, मैं तो बस यही मानती हूँ। शायद भगवान के हिसाब से अभी हमारा कहीं पे ठहरना मुमकिन नहीं है, सो इस वजह से हम इधर से उधर दौड़ रहे हैं। तो ये मेरा जो घर नहीं है, ये रेंट का घर है। और जहाँ हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इंदौर, तो अब वहाँ की जर्नी हमारी न्यू स्टार्ट होगी। वहाँ पे देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। हो चुका है और नहीं भी हो चुका, दोनों तरीके का काम है। अभी काम इतना है ना, समझ नहीं आ रहा है। और आज मेरे को कुछ स्टिच करना था, वो तो मैं कर ही नहीं पाई। और मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं कल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, किसी कस्टमर का है, मैंने ले लिया और उसका सूट सिल चुका है और बॉटम नहीं सिला है, तो बॉटम सिलना है बस। और आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा और अब मेरी हालत हो रही है बहुत बुरी तरीके से, मैं थक चुकी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। पता नहीं ये व्लॉग मेरा यहाँ पे एंड होगा, कहाँ एंड होगा, क्योंकि ये शायद कंटिन्यू चलेंगे 1-2 दिन। तो चलो देखते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे सुबह। और अब मैं व्लॉग को अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी, सुबह से करते हैं। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।